मेरा कारोबार डूब चुका था और हालत इतने खराब हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरे सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। ऐसे में मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और उसने मेरी मदद करने की बात कही। लेकिन उसकी मदद एक ऐसी शर्त के साथ थी जिसने मेरे अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा मेरे सामने रख दी थी और मैं उस वक्त इतना मजबूर था कि न चाहते हुए भी उनकी बात सुन रहा था। मेरे लिए यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि मेरी इज्जत, मेरे रिश्ते और मेरी आत्मा तक का सवाल था। मैं अंदर से टूट चुका था, लेकिन बाहर से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसकी बात मान ली तो शायद मेरा कर्ज खत्म हो जाए, लेकिन जो कीमत मुझे चुकानी पड़ती वह मेरे लिए जिंदगी भर का बोझ बन जाती। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाता, फिर भी हालात ऐसे थे कि मेरे पास सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं घर लौटा तो रात काफी हो चुकी थी। दरवाजा खुलते पायल की आवाज आई। वह मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में वही अपनापन था, वही चिंता जो हमेशा रहती थी। लेकिन आज मैं उसके सामने खड़ा होकर भी उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने पूछा, आप कहाँ रह गए थे? मैं खामोश रहा। मेरे कदम भारी थे और दिल भारी, और भी ज्यादा भारी। मैं कमरे की तरफ बढ़ गया। वह मेरे पीछे आ गई। उसने मेरे चेहरे को देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। उसने कहा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस यही कहा कि सर में दर्द है। उसने बिना पूछे खाना गर्म किया और मेरे सामने बैठ गई। वह मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी और मैं उसे देखता रह गया। मुझे याद आ रहा था कि यही वह औरत है जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। आज भी वह उसी सादगी के साथ मेरे सामने बैठी थी और मैं उसके बारे में ऐसी बातें सोचने पर मजबूर था जो एक इंसान को अंदर से खत्म कर देती हैं। उसने फिर पूछा कि दोस्त ने क्या कहा, क्या वह मदद करेगा? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मैंने धीरे से कहा कि बात नहीं बनी। यह सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी जरूर आई, लेकिन उसके खुद को संभाल लिया और मुझे हिम्मत देने लगी। कहने लगी, आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसके शब्द सुन रहा था, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मुझे अपने दोस्त की बात बार बार याद आ रही थी। वह कैसे मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। वह कैसे मेरी जिंदगी की सबसे कीमत ती चीज को एक शर्त के बदले में ले रहा था। मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। रात भर मैं सो नहीं पाया, बस सच को देखता रहा और सोचता रहा कि अगर मैं ये कदम उठाता हूँ तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा। सुबह होने से पहले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा कर उठा और दरवाजा खोला तो सामने मेरा वही दोस्त खड़ा था। उसके साथ पुलिस वाले भी थे। मेरे उसने आते ही कहा कि अगर मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वह मुझे अंदर करवा देगा। मेरी हालत पहले ही खराब थी, अभी ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल भी पीछे से आ गई। उसने हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी शुरू कर दी कि मैं थोड़ा समय दें, लेकिन मेरा दोस्त मानने वाला नहीं था। वह बार बार यही कह रहा था कि अब कोई समय नहीं मिलेगा। तभी उसने फिर वही बात घुमाकर सामने रख दी और इशारा किया कि अगर मैं उसकी बस शर्त मान लूँ तो सब कुछ खत्म हो जा सकता है। पायल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, चिंता थी और मेरे लिए एक अजीब सा फैसला लेने की मजबूरी भी थी। उसने मुझसे कहा कि अगर इसमें सब ठीक हो सकता है तो मैं यह सोच लेना चाहिए। मैं अंदर से हिल गया था। मैं उसे कैसे बताता कि वह किस चीज़ की बात कर रहा है। मैंने उसे अंदर जाने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार जब उसे सच्चाई पता चली तो कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखें जैसे जम सी गई। उसने मेरी तरफ देखा और मैं नजरें झुका गया। मैं उसे नज़र का सामना नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वह कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर बैठा समय जैसे रुक गया था। हर सेकंड मेरे लिए भारी था। करीब 2 घंटे बाद वह बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूरी झलक रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से कहा, आप हाँ कर दीजिए। मैं सुनकर अंदर से टूट गया। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर आप जेल चली गई तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। उसकी बातों ने मुझे और कमज़ोर कर दिया। मैं जानता था कि वह मेरे लिए ये सब कर रही है, लेकिन यह फैसला हम दोनों को कहीं न कहीं ख़त्म कर देने वाला था। हालातों ने मुझे झुका दिया और आखिरकार मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके हाँ कर दी। उसने उस वक़्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुद को खो दिया हो। अगले दिन उसने कहने पर पायल को उसके ड्राइवर के साथ जाना था। वह तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं थे और मेरे पास सुनने की हिम्मत नहीं थी। वह चली गई और उसके जाने के बाद मेरा दिल और भी बेचैन हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे-पीछे निकल पड़ा। मुझे जानना था कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। मैं उस जगह पहुँचा जहाँ उसे ले जाया गया था। मैंने पास ही एक कमरा लिया और मौका देखकर दूसरी तरफ पहुँच गया। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ काँप रहे थे, दिमाग सुन्न हो चुका था। जैसे ही मैंने अंदर झाँका तो जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। मेरे होश उड़ गए और मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे सामने जो मंज़र था उसने मेरी साँसें रोक दी। मैं कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि मैं जो देख रहा हूँ वह सच है या कोई बुरा सपना। मेरे हाथ काँप रहे थे, दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं दरवाजे के पास ही ठिठक
गया था। मेरे कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। मैं बस उस सच्चाई को देख रहा था जो धीरे-धीरे मेरे सामने खुल रही थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही झटके में बिखर गई हो। मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन वहाँ से हट भी नहीं पा रहा था। मेरी आँखें जैसे उसी जगह जड़ गई हों। मेरा दोस्त की आवाज़ धीमी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। वह बहुत सुकून से था, जैसे सब कुछ उसके हिसाब से ही हो रहा हो। मैं वहीं खड़ा अपनी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच देख रहा था। मेरे दिमाग में एक बात के बाद एक ख्याल आ रहे थे। मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने ये फैसला क्यों लिया? मैं क्यों इतनी मजबूर हो गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ को इस मोड़ पर ले आया। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, अपने हालत पर गुस्सा आ रहा था और सबसे ज़्यादा उस इंसान पर जो खुद को मेरा दोस्त कहता था। लेकिन उस पल मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर का गुस्सा और दर्द आपस में टकरा रहे थे। मैं चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा रहा था। तभी अचानक मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने मेरे अंदर चल रही सारी उलझनों को एक नई दिशा दे दी। मुझे महसूस हुआ कि जो मैं समझ रहा था कि शायद कहानी उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। मैं थोड़ा और करीब हुआ और ध्यान से सुनने लगा। मेरे सामने सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि सच जानने की एक बेचैनी भी थी। मैं हर शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे दोस्त की आवाज़ में एक अजीब सा घमंड था। वह जैसे अपनी जीत पर खुश था और उसी घमंड में वह ऐसी बातें कह रहा था जो मेरे लिए सब कुछ बदलने वाली थी। उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ आने लगा कि मेरे साथ सिर्फ मजबूरी का खेल नहीं खेला गया, बल्कि एक सोची समझी जाल चली गई थी। मेरे दिमाग में अचानक पुराने सारे वाक़ये घूमने लगे। वह दिन जब उसने मेरे साथ काम शुरू किया था, वह भरोसा जो मैंने उस पर किया था, वह सारी बातें जो उस वक़्त मामूली लगती थी, अब एक-एक करके समझ आने लगी थी। मुझे याद आया कि कैसे उसने मुझे बड़े-बड़े सपने दिखाए थे और कैसे उसने कहा था कि हम बहुत आगे जाएँगे। कैसे उसने मुझे हर कदम पर यकीन दिलाया था कि वह मेरे साथ है, लेकिन अब जो सच सामने आ रहा था, वह कुछ और ही कहानी बता रहा था। मुझे समझ आने लगा कि मेरा नुकसान अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उसे प्लान किया गया था। मेरे साथ धोखा हुआ था और वह भी बहुत सोच समझ कर। मेरे दोस्त की बातों से साफ हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह एक चाल थी, और एक ऐसा जाल जिसमें मुझे फंसाया गया था ताकि मैं पूरी तरह टूट जाऊं और फिर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा सके। मेरा सिर घूमने लगा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। मेरी सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन अब मेरे अंदर एक और भावना भी जाग रही थी, और वह थी कि सच को सामने लाने की। मैंने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और जो कुछ सुन रहा था उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब मेरे लिए सिर्फ एक दर्द नहीं था, बल्कि एक सबूत बन चुका था। मैं जानता था कि अगर मैं आज चुप रहा तो हमेशा के लिए हार जाऊँगा। मैं हर बात को ध्यान से सुन रहा था। हर शब्द मेरे दिल पर चोट कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे मजबूत भी बना रहा था। मेरे दोस्त की बातें अब साफ बता रही थी कि कैसे उसने मेरे कारोबार को ख़त्म करने की योजना बनाई, कैसे उसने गोदाम वाले मामले को अंजाम दिया, कैसे उसने मुझे कर्ज में डुबोया और फिर उसी कर्ज का डर दिखाकर मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं ये सब सुनकर अंदर से काँप रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर से डर से ज़्यादा हिम्मत आ रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मैं जिस चीज़ को अपनी मजबूरी समझ रहा था, वह दरअसल किसी और की चाल थी। मैं कुछ देर और वहाँ रुका और फिर चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गया। मेरे दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। मेरे पास सबूत था और सच भी। मुझे बस यही सही कदम उठाना था। मैं जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैं सीधे वहाँ से निकला और बिना समय गवाए पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रास्ते पर मेरे दिमाग में वही आवाज़ें गूंज रही थी, वही से जो अभी मैंने सुना था। मेरे कदम तेज़ होते जा रहे थे, जैसे मैं इस सब का अंत करना चाहता था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने सब कुछ साफ-साफ बता दिया, और जो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी वह उन्हें दिखा दी। शुरू में उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, लेकिन जब उन्होंने सबूत देखे तो मामला उनके सामने भी साफ हो गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि शायद अब चीज़ें मेरे हक में जाएँगी। मैं वहाँ बैठा था और सोच रहा था कि कैसे एक इंसान पर भरोसा मेरी ज़िंदगी को इस मोड़ पर ले आया। लेकिन अब मैं यह भी समझ चुका था कि सच देर से सही, लेकिन सामने ज़रूर आता है। थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम मेरे साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। जहाँ ये सब चल रहा था, मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई थी, लेकिन इस बार अब वजह अलग थी। इस बार मेरे अंदर डर के साथ एक हिम्मत भी थी और एक उम्मीद भी। अब जो होगा वह सही होगा। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, मेरा दिल फिर से ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार मैं पहले जैसा कमज़ोर नहीं था। मेरे साथ पुलिस थी और मेरे हाथ में सच का सबूत था, और मुझे पता था कि अब जो होगा वह छुप नहीं पाएगा। पुलिस के लोग धीरे से आगे बढ़े और बिना कोशिश और के उस कमरे के पास पहुंच गए जहां से कुछ देर पहले मैंने वह सब सुना था। मेरे कदम भी उनके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ मेरे अंदर का तेज फिर से जाग रहा था। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं इस इंसान को आंख बंद करके भरोसा करता रहा, कैसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई उसके आगे लगा दी, और कैसे उसने उसी भरोसे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। मेरे अंदर गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन अब मैं खुद को संभाल चुका था। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कुछ हलचल हुई और फिर दरवाज़ा खुला। मेरे दोस्त के चेहरे पर पहले तो हैरानी आई, लेकिन जैसे ही उसने मुझे पुलिस के साथ देखा तो उसकी सारी अकड़ जैसे एक पल में गायब हो गई। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक गए थे। पुलिस अंदर गई और हालात को देखा, फिर मेरी तरफ इशारा किया कि मैं भी अंदर आ जाऊं। मैं धीरे से अंदर गया। मेरी नज़रें सीधे उस सच्चाई पर पड़ी
देखने के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। उस पल मेरे अंदर का हर एहसास जैसे एक साथ जाग गया था, लेकिन अब मैं टूटने वाला नहीं था। मैंने खुद को संभाला और सीधा खड़ा रहा। पुलिस ने मेरे दोस्त से सवाल करने शुरू किए। पहले तो वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब रिकॉर्डिंग उसके सामने रखी गई तो उसकी बात खुद ब खुद धीमी पड़ गई। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस ने उसे वहीं रोक लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो सबसे बड़ा झटका मुझे लगना था वह भी बाकी था। मेरी नज़र धीरे से पायल की तरफ गई। वह खामोश खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आँसुओं में वह सच्चाई नहीं थी जिसे मैं हमेशा समझता आया था। मैं कुछ पल उसे देखता रहा और फिर नज़रें टाली, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि जो रिश्ता मैंने इतनी सच्चाई से निभाया था, उसमें भी कहीं न कहीं एक ऐसा पहलू था जिसे मैं देख नहीं पाया था, शायद देखना ही नहीं चाहता था। पुलिस अपना काम कर रही थी और मैं वहीं खड़ा अपने बीते हुए हर पल को याद कर रहा था। मुझे याद आ रहा था कि हर लम्हा जब पायल ने मेरा साथ दिया, जब उसने मुझे हिम्मत दी, जब उसने मेरे लिए अपने आराम तक छोड़ दिया। लेकिन आज जो कुछ मेरे सामने था, उसने उन सभी यादों को धुंधला कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह जब सच था या आज जो मैं देख रहा हूँ वह असली सच है। मेरा दिल एक बार फिर भारी हो गया है, लेकिन इस बार वजह अलग थी। अब ये सिर्फ धोखे का दर्द नहीं, बल्कि खुद से जुड़े उस भरम का टूटना था जिसे मैंने इतने सालों तक सच मान लिया था। पुलिस ने मेरे दोस्त को अपने साथ ले लिया। वह पूरी तरह चुप था, उसकी नज़रें झुकी हुई थी और उसका सारा घमंड कहीं खो चुका था। जाते-जाते उसने एक बार मेरी तरफ देखा, लेकिन उस बार उस नज़र में अब कोई ताकत नहीं थी। मैं वहीं खड़ा रहा जब तक पुलिस ने उसे लेकर बाहर नहीं चली गई। कमरे में अब सिर्फ मैं और पाल रह गए थे। कुछ पल तक वहाँ खामोशी छाई रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मेरे पास अब सुनने के लिए कुछ नहीं था। मैंने बस एक नज़र उसकी तरफ डाली और फिर खिड़की की तरफ मुड़ गया। मुझे लगा अगर मैं एक पल के लिए और उसकी आंखों में देखूंगा तो शायद फिर कमज़ोर पड़ जाऊंगा। अब मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था। मैंने धीरे से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। मेरी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, कोई चिल्लाहट नहीं थी, बस एक ठंडा सच था जिसे मैं खुद भी महसूस कर रहा था और उसे भी समझा रहा था। वह रोने लगी, लेकिन अब उन आंसुओं का मेरे दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिल पहले इतना टूट चुका था कि अब उसमें दर्द महसूस करने की जगह नहीं बची थी। मैंने वहाँ से निकलने का फैसला किया और बिना पीछे देखे बाहर आ गया। बाहर की हवा मेरे चेहरे से टकराई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में एक बहुत बड़े बोझ से आज़ाद हो चुका हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने बहुत कुछ खो भी दिया था। मैं धीरे-धीरे चलते हुए उस जगह से दूर होता गया। हर कदम के साथ मेरे अंदर एक नई सोच जन्म ले रही थी कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, बल्कि भरोसे का होता है। और जब वही टूट जाता है तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से शुरू करूँगा, बिना किसी झूठे सहारे के, बिना किसी गलत भरोसे के। मैं अपने रास्ते खुद बनाऊँगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आए। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। उस रात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था और मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं घर लौटा तो हर चीज़ मुझे अलग लग रही थी। वही दीवारें, वही सामान, वही कमरा, लेकिन सब कुछ जैसे अपना रंग खो चुका था। मैं धीरे से अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक बस चुपचाप बैठा रहा। हर बात दिमाग में घूम रही थी। मैं समझ चुका था कि अब मेरे लिए उस पुराने जीवन में वापस जाना संभव नहीं है। जिस भरोसे पर मैंने अपना घर बसाया था वही अब टूट चुका था। और जब नींव ही कमज़ोर हो जाए तो उस पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। पायल भी कुछ देर बाद घर आ गई। उसके कदम धीमे थे और चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाया। कुछ पल तक हम दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने धीरे से मेरा नाम लिया। उसकी आवाज़ में पहले जैसी मिठास नहीं थी, बल्कि एक डर और पछतावा साफ झलक रहा था। लेकिन अब ये सब मेरे लिए बहुत देर हो चुका था। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा कि अब कहने को सुनने के लिए बचा ही क्या है। वह रोने लगी और कहने लगी कि जो कुछ हुआ वह हालत की वजह से हुआ, लेकिन मैं जानता था कि यार हर हालत इंसान को मजबूर ज़रूर करते हैं, लेकिन फैसला हमेशा इंसान खुद लेता है। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ आंसू थे, लेकिन मेरे दिल में अब कोई नरमी नहीं थी। मैंने साफ शब्दों में कहा कि आज के बाद हमारा रास्ता अलग है। ये सुनकर वह जैसे अंदर से टूट गई, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने अगले ही दिन कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी और कुछ ही समय में हमारे रिश्ते का अंत हो गया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी ज़रूर था, क्योंकि अगर मैं एक कदम नहीं उठाता तो शायद मैं ज़िंदगी भर उसी दर्द में जीता रहता जो मुझे हर पल अंदर से तोड़ता रहता। अब मेरे सामने एक नई शुरुआत थी। भले ही मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था, लेकिन मेरे पास एक चीज़ बची थी और वह थी मेरा आत्मसम्मान। और अब मैं उसी के सहारे आगे बढ़ना चाहता था। मैंने धीरे-धीरे अपने काम को फिर से शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, मुश्किलें भी बहुत थीं, लेकिन इस बार मेरे अंदर एक अलग ही ज़िद थी। मैं खुद को फिर से खड़ा करूँगा, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी गलत रास्ते के। दिन बीते गए और मैं अपनी मेहनत में जुटा रहा। कभी-कभी अतीत की यादें ज़रूर आ जाती थी, लेकिन अब मैं उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। मैंने उनसे सीख ली और आगे बढ़ता गया। वक़्त के साथ सब कुछ बदलने लगा, मेरी हालत भी सुधरने लगी और मेरा आत्मविश्वास भी लौटने लगा।
मुझे अब समझ आ गया था कि ज़िंदगी में गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिर कर उठना सबसे ज़रूरी होता है और वही इंसान असली जीतता है, जो हर बार के बाद भी खुद को सँभाल ले। एक दिन मैं उसी रास्ते से गुज़र रहा था, जहाँ कभी मैं अपने दोस्त के साथ बड़े सपने देखा करता था। आज वह सब पीछे छूट चुका था और मैं अकेला था, लेकिन इस बार मुझे अकेलापन नहीं, बल्कि सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि अब मैं किसी झूठे रिश्ते के बोझ तले नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा कि शायद जो हुआ वह ज़रूरी था, क्योंकि उसी ने मुझे मेरी असली पहचान दी। आज मैं पहले से ज़्यादा मजबूत था और पहले से ज़्यादा समझदार भी। मैंने अपने जीवन में ये ठान लिया था कि अब मैं किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करूँगा और अपने फैसले सोच समझ कर ही लिया करूँगा। ज़िंदगी आगे बढ़ती रही और मैं उसके साथ-साथ आगे बढ़ता गया। अब मेरे लिए हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था और हर रात एक नई सीख देकर जाती थी। और इसी के साथ मैंने अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत के साथ अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू कर दिया।